बोलिए नमस्ते श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। अखंड तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही लोक सुखों तुम्हारी कृपा मोते कष्टों न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूज्य माताओं तथा भक्तिमती बहनों, बहुत देर से हम लोग वक्ताओं से बहुत कुछ सुन चुके हैं। अभी का प्रसंग है मानव शरीर की उपादेयता और विशेषता। यह उपदेश बहुत वर्ष पहले भगवान श्री राम अपनी प्रजाओं को दिए थे, जबकि उनकी प्रजा हर तरह से बुद्धि संपन्न थी। रामचरितमानस को पढ़िएगा, उसमें आया है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं जाता। यह त्रिताप से जो हम लोग संतप्त हो रहे हैं, भगवान श्री राम के राज्य में ये त्रिताप नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक ताप त्रिताप नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम क्यों सबको बुलाए? इसका मूल रहस्य है, भगवान श्री राम केवल यही शरीर के संबंध में नहीं सोचते थे। हम आप इसी शरीर के संबंध में सोचते हैं, इसी शरीर को कैसे सुखी बनाएं, किस तरह से संपन्न बनाएं, कितना इसको ऐसा आराम दें। केवल यही शरीर घर के लिए सोचते हैं, संसार घर के लिए सोचते हैं। लेकिन भगवान श्री राम सोचते हैं यह शरीर क्षणभंगुर है, सदा रहने वाला नहीं है, एक दिन विनष्ट जाएगा। लेकिन शरीर में रहने वाला उसका कभी विनाश नहीं होता है। तो शरीर तो नाश को प्राप्त होगा, लेकिन शरीर में रहने वाले का जो लंबा जीवन है उसके संबंध में भगवान श्री राम को चिंता हुई
और भगवान श्री राम सबको बुलाए, अपने गुरुजन को बुलाए, पूर्ववासी को बुलाए, उच्च वर्ण को बुलाए, मध्यम वर्ण को बुलाए और नीच से नीच वर्ण को बुलाए। सबको बुला करके भगवान श्री राम कहते हैं कि हे पूर्ववासियों, तुम लोग ऐसा मत सोचना कि कहीं मैं ममता में आकर के तुम लोगों को बुलाया हूं। मैं ममता में आकर के नहीं बुलाया हूं। मैं अगर तुम्हें अनुचित बात कहूं तो तुम मुझे चुप कर देना, तुम मुझे बोलने से चुप कर देना। अगर मैं अच्छी बात कहूं, तुम्हारे हित की बात कहूं, तो इसे धारण करोगे तो तुम्हें ही लाभ होगा। वही मेरा सेवक है जो मेरे अनुशासन को मानता है। भगवान श्री राम सबों को बुला करके क्या कह रहे हैं? भगवान श्री राम कहते हैं, ये तुम्हारा जो शरीर है, मनुष्य का शरीर, ये बड़भागी शरीर है। और भाग्य है, बड़ा भाग्य है कि तुमको मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य का शरीर मिला है इसलिए तुम बड़भागी हो। तो हम लोग सोचते हैं, जब राम भगवान ही कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिला है तो हम बड़भागी हैं, इसलिए हम लोग मनमाना करें, यह शरीर से विषय भोग करें, संसार की तरफ दौड़ते रहें। इसलिए भगवान राम ने बड़भागी कहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस शरीर को विषय भोग के लिए बड़भागी नहीं कहा है। उत्तर गीता में कहते हैं, आहार निद्रा भय में सामान्य में पशुभि नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञाने हीना पशुभि समाना। कहते हैं आहार भोजन हम आप करते हैं, एक पशु पक्षी भी भोजन करता है। निद्रा रात में हम आप सोते हैं, एक पशु पक्षी भी सोता है। भय अपने प्राण का जैसे हम आपको डर है, वैसे एक पशु पक्षी को भी अपने प्राण का डर है। मैथुन बाल बच्चा पैदा हम मनुष्य भी करते हैं, एक पशु पक्षी भी करता है। कहते हैं अगर चार ही काम में आपका जीवन बीत रहा है तो आप कोई पशु और पक्षी से कोई विशेष नहीं है। मतलब ज्ञानहीन मनुष्य पशु के जैसे हैं। इसलिए भगवान राम ये ज्ञानहीन मनुष्य के लिए नहीं कहते हैं कि तुम बड़भागी हो, बल्कि भगवान श्री राम मनुष्य शरीर को पा करके जो दुर्लभ काम करते हैं, इसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं बड़भागी। ये शरीर कैसा है? मैं अपने बासे पर था तो मुझे सुनने के लिए मिला कि एक जगह यह शरीर को अधम कहते हैं। क्षिति जल पावन गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। एक जगह यह शरीर को अधम कहते हैं, यही शरीर को भगवान राम बड़भागी कहते हैं। तो ये शरीर तो अधम है ही, कहिएगा कैसे? तो थोड़ा देखिए इसमें क्या क्या भरा हुआ है। एक संत हुए सुंदरदास जी महाराज। उनके पूर्व जन्म का नाम था जग्गा जी। वे दादू दयाल जी महाराज के शिष्य थे। पहले के साधु महात्मा कपड़ा जो पहनते थे तो सूत मांग करके लाते थे और उससे कपड़ा बीन करके तब पहनते थे। एक बार जग्गा जी गए सूत मांगने के लिए,
तो कई घर मांगते थे सूत, तो पर भी उतना सूत नहीं होता था। जैसे ये टेर लगाए कि 2 माई सूत, उधर से 1 माई आई, अब कुछ अधिक सूत उनके झोले में डाल दिए। जग्गा जी महाराज जैसे कहते हैं 2 माई सूत, तो उधर वह माई आई, अधिक सूत उनके झोले में डालते हुए कहते, लो बाबा सूत। अब बाबा के मुंह से निकल गया, लो माई पूत, लो माई पूत। अब तो आश्चर्य की बात है। माई बहुत प्रसन्न हुई और अंदर जाती है और अधिक सूत ला करके झोले में डाल दिए। बाबा तो फूले नहीं समा रहे। बाबा गए अपने गुरु महाराज के पास, दादू दयाल जी महाराज के पास। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, बड़ा प्रसन्न आज दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? बोले, हाँ गुरुदेव, कितना घर मांगते थे तब इतना सूत नहीं होता था, आज एक ही घर में बहुत ज्यादा सूत हो गया। बोले, कोई कारण होगा, कोई न कोई कारण होगा, बताओ क्या बात है? बोले कि मैं टेर लगाया, 2 माई सूत, वह अधिक सूत डाल दी, तो मैंने कहा लो माई पूत। बोले कि तुमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। अरे 1 जन्म नहीं, 7 जन्म तक वह माई बांझी रहती, 7 जन्म तक उसको पुत्र का मुंह नहीं देखना था। लेकिन तुम साधु हो, मृषान हो ही देव ऋषि वाणी। साधु महात्माओं की वाणी मिथ्या नहीं होती है। अब तुम ही को उनके गर्भ में जाना पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कहते हैं गुरुदेव, अब तो मुंह से निकल गया, जाना तो पड़ेगा, पर आप हमको वचन यह दीजिए कि अगले जन्म में आप ही मेरे गुरुदेव बनेंगे। कहते, बेटा एब मस्तु, ऐसा ही होगा। पहले वाला शरीर जग्गा जी छोड़ दिए, उसके बाद वह माई के गर्भ में गए, 9-10 महीने के बाद जन्म लिए। नामांकरण के लिए दादू दयाल जी महाराज को बुलाए। जैसे उनके हाथ में गोद में देते हैं, कहते गुरुदेव इसका नाम रखा जाए। कहते हा, यह बालक बड़ा सुंदर है, इसलिए आज दिन से यह बालक का नाम सुंदर दास रहेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। तब से उनका नाम सुंदर दास जी संसार में उसका प्रसिद्ध हुआ। तो वही संत सुंदर दास जी महाराज ने कहने की कृपा की है। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि संस्कृत के विद्वान हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और हिंदी के विद्वान संत सुंदरदास जी महाराज हुए। तो संत सुंदरदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रहियो, ताही तू विचार या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हूँ पिटारी सी में ठोर ठोर मलो है। मुख हाड़न के नैन नाक, हाथ पांव सोऊ सब हाड़न की नली है। सुंदर या ही देखी जनी भूले कोई, भीतर भगाड़ भरी ऊपर से कली है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि जिस शरीर में तुम अनेक सुख मान रहे हो, थोड़ा विचार करो ये शरीर में कैसा क्या भली बात है। जा शरीर माही तो अनेक सुख मानी रहियो, ताही ता में विचार या में कौन बात भली है। मेद मज्जा, तुम्हारे शरीर में क्या क्या भरा हुआ है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरी हो, पेट को पिटारी सी में ठोर ठोर बोलो है। तुम्हारा पेट जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें क्या भरा हुआ है। मलमूत्र भरा हुआ है। आज तक हम आप नहीं सुने होंगे कि कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई ऐसा फैक्ट्री बनाए जिसमें केवल मलमूत्र ही होता है, ऐसा नहीं सुने होंगे। लेकिन ये कैसा फैक्ट्री है, ये कैसा कारखाना है कि हम लोग कितना हो सुंदर भोजन करते हैं, लेकिन अंत में क्या निकल करके बाहर निकलता है, जिसके तरफ हम देखना नहीं चाहते हैं।
अपने ही शरीर से निकला हुआ, हमारे ही शरीर से निकला हुआ मल, लेकिन उनके तरफ हम देखना नहीं चाहते हैं। अब सोचिए कैसा शरीर है, इसको बड़भागी कहते हैं, अद्भुत कहते हैं, लेकिन इस शरीर के संबंध में, इनके शरीर के तरफ निकली हुई वस्तु को हम देखना नहीं चाहते हैं। एक गुरुजी अपने शिष्य से कहते, बेटा जाओ बाजार, अब बाजार जा करके खराब वस्तु खरीद करके लाओ। पैसा दिए 100 रुपये और जाओ बाजार, बाजार से खराब वस्तु खरीद करके लाओ। शिष्य गए बाजार, दुकानदार भाई को कुछ रुपया देते हैं और कहते हैं कि मुझे खराब वस्तु दो। दुकानदार झुझला करके कहते हैं, मेरे पास जो भी सामान है सब बढ़िया से बढ़िया सामान है, भागो यहां से, मेरे पास खराब वस्तु नहीं है। दूसरे दुकानदार के पास गए, उनसे भी कहते खराब वस्तु चाहिए, बोले कि देखो मेरे पास जो भी सामान है बढ़िया सामान है, यहां से भागो, खराब वस्तु मेरे पास नहीं है। अंत में बेचारे निराश होकर के रास्ते से लौट रहे थे। संजोग से एक व्यक्ति इधर से जा रहा था, आगे में कुछ देखे और देख करके नाक सिकुड़ते हुए, नाक बंद करते हुए कहते छी 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 छी, बड़ा खराब वस्तु है। बोले कि हमको तो गुरु महाराज बोले थे खराब वस्तु ही लाने के लिए, शायद वह खराब वस्तु हमें मिल गया। उनके पास में गमछी था, नीचे बिछाए, जैसे खराब वस्तु को उठाना चाहते हैं, खराब वस्तु से आवाज होती है, रे मूर्ख, तुम मुझे खराब वस्तु समझ रहे हो? एक दिन में फल फूल के रूप में था, तुम मुझे पेटारी में बंद करके रखता था। एक दिन में रसगुल्ला पेड़ा के रूप में था, तुम मुझे शीशा में बंद करके रखता था। एक दिन में अन्न के रूप में था, तुम मुझे खेत में, ड्राम में भर करके रखता था और बड़ा प्रेम प्यार से सुखाता था। लेकिन अफसोस, हमने तुम्हारा साथ किया, तुम्हारे संग के ही कारण मैं यहां खराब बन करके बैठा हूं। खराब मैं नहीं, खराब तुम हो तुम। मतलब हम आप ही वह खराब वस्तु हैं। हम आप भी गए गुजरे मनुष्य शरीर, ये मनुष्य शरीर गए गुजरे शरीर हैं। संसार में जितना भी गंदगी देखते हैं, सब गंदगी यही शरीर में भरा पड़ा है। परमात्मा बनाने वाले बड़े विचित्र थे, भीतर में गंदगी पर गंदगी भर दिए, ऊपर से चमड़ा का पलस्तर कर दिए। चमड़ा का पलस्तर करने के ही कारण क्या होता है, आजकल गांव समाज में लड़का लड़की को लेकर के भाग जाता है। कौन चीज पर, किस पर आकर्षित हुआ? यही चमड़ा नहीं होता, कौवा खोद खोद करके आपके मांस को खाते, चोंच मारते, लेकिन ऊपर से चमड़ा, चमड़े के कारण एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और लेकर के भाग जाते हैं। क्या होता है? मतलब ये शरीर सबसे गया गुजरा शरीर है। अब जहां पर लैट्रिन बनता है, जहां पर पेशाब बनता है और वहीं पर आपका निवास है, तो बहुत बढ़िया शरीर है। लेकिन हाँ, एक बात है, जहां पर जो रहते हैं, धीरे धीरे जब आदत पड़ जाता है, गंदगी वाला जगह भी उसको गंदगी में बुझाता है, सुगंध मालूम पड़ने लग जाता है। गंदा वाला जगह भी दुर्गंध सुगंध में बदल जाता है। एक गोढ़ीन माई थी, वह गोढ़ीन माई बराबर मछली बेचने के लिए बाजार जाती थी, हाट जाती थी। संजोग से जैसे एक दिन मछली बेचने के लिए गई, कुछ विलंब हो गया, विलंब से लौटती है। रास्ते में एक महात्मा जी का कुटी था। सोचा कि घर दूर है, एकांत रास्ता है, जाने में रास्ते में परेशानी होगी, इससे बढ़िया है कि रात महात्मा जी के आश्रम पर गुजार लेते हैं, सुबह होने के बाद घर चली जाऊंगी। तो
तो महात्मा जी के आश्रम पर गए। महात्मा जी सोचे कि महात्मा जी जब खंचा को देखेंगे तो शायद रहने के लिए नहीं देंगे, इसलिए खंचा को बाड़िए में छोड़ दिए, अलगे में छोड़ दिए। अब वह माई अकेली आती है, कहती बाबा रात में मैं यहाँ पर ठहरना चाहती हूँ, हाट गई थी लेकिन विलम्ब होने के कारण मैं घर नहीं जा सकी, इसलिए रात में विश्राम करना चाहती हूँ। महात्मा जी सोचे कि बढ़िया बात है माई, ये चबूतरा है, इसके चारों तरफ चंपा, चमेली, गुलाब, जूही आदि आदि रंग बिरंग के फूल खिले हुए हैं, बहुत रमणीक जगह है, हवादार जगह है, इसलिए माई तुम यहीं पर आराम कर लो। तो वह माई जब उस चबूतरा पर आराम करने लगी तो रात भर वह माई छटपट छटपट करती रही, करवट बदलती रही। महात्मा जी 2-2:30 बजे जब नींद टूटा तो देखती है कि वह माई छटपटा रही है, करवट बदल रही है। सोचे कि माई क्या बात है, तुमको रात भर नींद नहीं आई? तो वह माई कहती है बाबा क्या करेंगे, अगल बगल से इतना दुर्गंध आता है ना कि नींद ही नहीं आती है। बाबा सोचते हैं कि दुर्गंध, कि अगल बगल में इतना सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, जूही, चमेली, गुलाब आदि आदि फूल खिले हुए हैं, आई कहती है कि अगल बगल से दुर्गंध आती है। कहते माई तू कहीं गोड़ी तो नहीं है? बोले हाँ बाबा। बोले तुम्हारे पास खंचा तो होगा? बोले हाँ बाबा। तो ले आओ खंचा। खंचा ले आए। बोले कि नाक के पास रख दो, बगल में धर दो, सो जाओ। वो हमारी जैसे खंचा बगल में रखी और सोई तो तुरंत प्रगाढ़ निद्रा में चली गई। अब हम लोग विचार कर रहे हैं, बिल्कुल वही बात हम लोगों के साथ है। वह बूढ़ी माई, वह बूढ़ी कोई और नहीं, हम आप ही हैं। इस शरीर में रहते रहते, लेकिन पैसा वाला कारखाना में रहते रहते, गंदगी वाला शरीर में रहते रहते इतना अभ्यस्त हो गए हैं कि हमको लगता है कि यही शरीर बड़ा बढ़िया है, बड़ा अच्छा है, इसी में रहें, सदा रहें, कभी इससे निकले ही नहीं। मतलब दुर्गंध सुगंध में बदल गया। जैसे वह माई को दुर्गंध सुगंध में बदल गया था, वैसे हम आपको भी दुर्गंध सुगंध में बदल गया। एक बार इंद्र को किसी कारणवश साप मिल गया और साप के कारण इंद्र सुअर वाला शरीर में आए। सुअर वाला शरीर आप लोग जानते करते हैं, बहुत बार सत्संग में सुने होंगे कि बाल बच्चा के ऊपर अगर आपका ख्याल रहेगा तो आपको सुअर वाला शरीर मिलेगा। बेटा बेटी पर ख्याल रहेगा तो सुगर और सुगरी का शरीर मिलेगा। सुगर को एक बार में, सुगरी को एक बार में 16 से 20 बच्चा, 16 से 20 बच्चा, और कहीं 2-4 बार हो गया, कितना लीजिएगा, 20 चौका 80, खुद एकदम क्या कहना है, कितना आनंद लीजिएगा। अब भोजन कितना बढ़िया सुगर सुगरी का, लेकिन जो जहां रहता है वहीं पर उसको आनंद बुझाता है। इंद्र भगवान इंद्रासन को छोड़ करके सुअर वाला शरीर में थे, लेकिन उनको वहां पर आनंद आ रहा था। देवताओं ने सोचा ये इंद्रासन छोड़ करके यहाँ पर आ गया है, किसी तरह से यहाँ से निकाला जाए। इंद्र से कहते हैं कि अरे इंद्र, तुम तो देवताओं के राजा हो, मालिक हो, और तुम ये निकृष्ट शरीर में आ गए हो, इसलिए चलो स्वर्ग। बोले कि हमको स्वर्ग यही बुझाता है, हमको यही रहने दीजिए। देवताओं ने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। एक एक बच्चे को कत्ल करने लगे, मारने लगे। अब ये छाती पीट रहे हैं, सुअर वाला शरीर में इंद्र छाती पीट रहे हैं। होते होते सब बच्चे को मार दिए, उसके बाद इसको भी मार दिए, शरीर छूटा, अपने आप में प्रतिष्ठित हुए। तब इंद्र कहता है कि हाय राम, मैं कैसे नालायक शरीर में था, मैं कैसे गया गुजरा शरीर में था, कैसे निकृष्ट शरीर में था।
ऐसे हम आप भी इस शरीर में जो रहते हैं ये बिल्कुल गया गुजरा शरीर है, निकृष्ट शरीर है, आदत पड़ गया है। एक राजा गए शिकार करने के लिए जंगल, एक महात्मा जी से भेंट हो जाती है। देखते हैं महात्मा जी के पास रहने के लिए ठीक से घर नहीं है, खाने के लिए बढ़िया से अन्न की व्यवस्था नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा बढ़िया से बढ़िया नहीं है, सोने के लिए बढ़िया से तोशक तकिया नहीं है। कहते महाराज यहाँ पर आपको बड़ा दुख हो रहा है, इसलिए आप चलिए मेरे यहाँ। हाँ, 2-3 मंजिला मकान बना हुआ है, अगल बगल में चंपा चमेली गुलाब का फूल है, सुगंध पर सुगंध है, इसलिए महाराज चलिए मेरे यहाँ। महात्मा जी कहते हैं तुम्हारे महल से विषयों का दुर्गंध आता है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। कहते महाराज क्या बात करते हैं, मेरे महल के चारों तरफ कई रंग के फूल खिले हुए हैं, असुगंध पर सुगंध आता है। महात्मा जी कितना हो समझाने का कोशिश किए, लेकिन वे नहीं समझे। अंत में महात्मा जी सोचे इसको थ्योरी की आंख से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल ज्ञान ही बताना चाहिए। कहते हैं राजन मेरे साथ चलो। महात्मा जी के साथ हो लिए। पूरब से हवा आ रही थी और ये लोग पूरब के ही तरफ जा रहे थे। आगे में चमारों की बस्ती थी जहां पर चाम का काम होता था। कोई चमड़े को धोते थे, कोई चमड़े को उल्टाते थे, कोई सुखाते थे। बच्चे लोग खेल खेल रहे थे वहां पर, और उधर से जब दुर्गंध आती है कहते महाराज उधर मत जाइए, उधर मत जाइए। बोले क्या हुआ? बोले महाराज उधर चाम का काम होता है, बड़ी दुर्गंध आती है, इसलिए महाराज उधर मत जाइए। बोले क्या तुम नहीं देखते हो वहां पर कोई चमड़ा को उल्टाता है, कोई उल्टाता है, कोई होता है, कोई कुछ करता है, बच्चे लोग खेलते हैं, उन लोगों को कहाँ दुर्गंध आती है? बोले महाराज उसको आदत पड़ गया है, वे अभ्यस्त हो गए हैं, आदत पड़ गया है, इसलिए उसे दुर्गंध नहीं आती है, लेकिन मुझे तो यहीं से दुर्गंध आती है। बोले कि राजन तुम भी उस महल में रह करके विषयों का उपभोग करते करते तुमको भी आदत पड़ गया है, इसलिए तुझे वह विषय दुर्गंध नहीं सुगंध मालूम पड़ता है, लेकिन मुझे तो यहीं से दुर्गंध मालूम पड़ता है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। मतलब ये शरीर कैसा है? ये शरीर बिल्कुल अधम है, गया गुजरा है, मलमूत्र भरे पड़े हैं। फिर कबीर साहब कहते हैं ये शरीर तुम जिसको गए गुजरे कहते हो, जिसको तुम गंदगी भरा हुआ कहते हो, लेकिन ये शरीर भी अनमोल है। यह मानव तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल। यह मानव तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल। लेकर ज्ञान तराजू तौल ले, अभागा मन मारे, अभागा मन मार। कहते हैं ये मानव शरीर क्या है? कहते हैं अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं दे सकता है। यह मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको खीरा। यह मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको खीरा। हमरा देखी देखी आवे पीरा रे, अभागा मन मारे, अभागा मन मार। कहती ये मनुष्य शरीर क्या है? हीरा है हीरा, लेकिन मूर्ख समझे इसको खीरा। खीरा जो बड़ा सस्ता में कोई भी आदमी जाता है तो खीरा खरीद करके आ जाता है, मूर्ख समझे इसको खीरा। हमरा देख देख आवे पीरा रे, अभागा मनवा। मथुरा के रहने वाले पूज्य मोती बाबा, पूज्य मोती बाबा कभी कभी सत्संगियों से कहते थे हे हो फलना। कभी कभी हम लोग के देखे छिए ना, हमरा बड़ा दुख है।
लोग कहते थे, सत्संगी कहते थे, बाबा आपको क्यों दुख होता है? जे काम करे वो काम नहीं करके जे काम नहीं करना चाहिए वह काम लोग क्या रहा से, जिन्हें जाना चाहिए उन्हें नहीं जाके, जिन्हें नहीं जाना चाहिए उन्हें लोग दौड़ लगा रहा छे। ये देख के हमरा बड़ा कष्ट है। कबीर साहब कहते हैं, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर, जय हो कोनी ओर, जय हो कोनी ओर, मोका शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घनघोर, कुमति नायक फाटक रोके, पड़ियो कठिन झिंझोर, मुसाफिर जय हो कोनी ओर, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर, जय हो कोनी ओर। हे मुसाफिर, तुमको चिंता नहीं है, मुझे इस बात की चिंता है कि तुम किस ओर जाओगे। तुम दुख में नहीं चले जाओ, इसकी मुझे चिंता है। हम आप इस पर विचार नहीं करते हैं, लेकिन संत महात्मा प्रत्यक्ष देखते हैं कि हम किधर जा रहे हैं। जो गड्ढे में गिरता है उसको नहीं बुझाता कि हम गड्ढे में गिर रहे हैं, लेकिन देखने वाले देखते हैं कि ये गड्ढे में गिर रहा है, इनको गड्ढे में नहीं गिरना चाहिए। तो वह देखने वाला आंख संतों के पास है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि तुम्हारा शरीर ये हीरा है, हीरा, लेकिन मूर्ख समझे इसको खीरा। जैसे खीरा का कोई खास कीमत नहीं होता है, ऐसे ही अनमोल शरीर को पा करके, हीरा वाला शरीर को पा करके विषय भोग में इसको डाल करके व्यर्थ ही गवा देते हैं। इसलिए ये अद्भुत शरीर को पहचाने। महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कभी कभी एक कहानी कहते थे। एक गरीबी बराबर जंगल भेड़ बकरी चराने के लिए जाया करते थे। एक दिन वह जब जंगल गए भेड़ बकरी चराने के लिए, एक उसको पत्थर मिला जो जमीन से गड़ा हुआ था। उसको निकालने के लिए पहले वह पैर के उंगली से खुरीच करके निकालना चाहा, नहीं निकला। उसके बाद हाथ के उंगली से निकालना चाहा, फिर भी नहीं निकला। उसके बाद में उसके पास लाठी था, डंडा था, डंडा से मार मार करके वह पत्थर को निकाला। पानी में धोता है और वह चमकीला पत्थर लगने लगा। वह गरीबी सोचता है ये पत्थर को क्या करें, तो अपने एक भेड़ के गले में वे बढ़िया से बांध दिए, भेड़ के गले में बांध दिए। ऐसे भेड़ बकरी चराने के लिए जाया आया करते थे। एक दिन संजोग से बगल से जहरी गुजरता है और जहरी देखता है इतना कीमती, इतना अनमोल ये पत्थर, और अभी भेड़ के गले में। शायद लगता है यह गरीबी अनभिज्ञ है, इस अनमोल पत्थर को नहीं जानता है, इसलिए क्यों नहीं इसको फुसला करके कम से कम में ले ले। तो वह जहरी जाता है और गरीबी से कहते, गरीबी भाई ये मुझे पत्थर 500 रुपया में दे दो। गरीबी सोचता है एक छोटा सा पत्थर वह 500 रुपया, लाओ भाई लाओ 500 रुपया, अपने से खोल लो। इनको 500 रुपया थमा दिए, अपने से ले जाते हैं, पत्थर को खोलने लग जाते हैं। पत्थर खुल तो जाता है लेकिन उनके हाथ से नीचे लुढ़क जाता है। जैसे नीचे लुढ़का हजारों टुकड़ों में विभक्त हो गया और एक एक कण से आवाज निकलता है, ए मूर्ख जहरी, अरे ये गरीबी मुझे नहीं जानता था, इसलिए मैंने कई अपमान को सहा। ये पैर के उंगली से निकालना चाहा, इस अपमान को भी मैंने सहा। हाथ के उंगली से निकालना चाहा, इस अपमान को भी मैंने सहा। उसके बाद लाठी का डंडा, डंडा का बुरा भी मैंने सहा। और उसके बाद मुझे भेड़ के गले में डाल दिए, इस अपमान को भी मैंने सहा, क्योंकि ये अनजान था, मुझे नहीं जानता था, लेकिन तुमको मुझे जानना था। और जानबूझ करके
तूने मेरी कीमत केवल 500 रुपये लगाई, इसलिए मैं इस अपमान को नहीं सह सका, इसलिए हजारों टुकड़ों में कण कण में विभक्त हो गया। मतलब एक हीरा अनमोल होता है, लेकिन वह हीरा से भी कई गुना अनमोल ये मनुष्य का शरीर है। इसलिए राम भगवान कहते हैं ये तुम्हारा शरीर बड़ा भागी है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। सुर देवता, देवता को भी ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, देवता को भी ये शरीर मिलना मुश्किल है, लेकिन हम आपको ये अद्भुत शरीर मिल गया है। क्या करने के लिए? हम लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, हम लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, कहते हैं पुरखा जब किए हुए आए हैं हम नहीं करेंगे। एक महात्मा है, वे कभी कभी कहा करते हैं जो करे पुरखा वो करे मूर्खा, जो करे पुरखा वह करे मूर्खा। पुरखा जो बात नहीं जानते थे, अभी विज्ञान का युग आया है, वह बात को हम जानते हैं। पुरखा डीएपी नहीं देते थे, यूरिया नहीं देते थे, 10-20 बीघा वाला खेत वाला भी पेट में चूहा कूदते रहता था, उसको भी खाने के लिए नहीं मिलता था। अभी 10 कट्ठा या 1 बीघा जमीन जिनके पास है वे आराम से खाते हैं, वैज्ञानिक तरीका से अन्न उपजाते हैं, अपना भी खाते हैं, कुछ बेच भी लेते हैं। आप कहिएगा कि नहीं पहले के लोग ऐसा नहीं करते थे इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे, ये आपकी नादानी होगी, मूर्खता होगी। इसलिए संत महात्मा कहते हैं ये शरीर अद्भुत है, विचित्र है, अलौकिक है। इस शरीर के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? इसका कारण क्या है? देवी देवता वाला शरीर में 10म द्वार नहीं है, याद रखिएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। देवी देवता वाला शरीर में 10म द्वार नहीं है, 9 द्वार ही है। और देखने में तो लगता है कि हम लोगों को भी 9 द्वार है, नहीं दिखाई नहीं पड़ता है। आंख का 2, कान का 2, 2 दूना 4, नाक का 2, 6, 1 मुंह 7, नीचे में 2 दरवाजा, 7 2 9, देखने में तो 9 ही दरवाजा बुझाता है। तो 10म द्वार कहाँ है, कैसे है? ये 9 दरवाजा खुला दरवाजा है, ये 9 दरवाजा नरक का दरवाजा है। इससे जब मर्जी तब निकल जाइए। लेकिन एक दरवाजा है 10म दरवाजा, वह बंद दरवाजा है, उसको साधना करके खोलना पड़ता है। जो साधना विशेष के द्वारा साधना करके ध्यान करके जो वह दरवाजा को खोल लेते हैं वही योगी कहलाता है। इसलिए साधन धाम, ये शरीर साधनों का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। ये शरीर में मोक्ष का रास्ता है, मोक्ष का दरवाजा है। और कोई ऐसा शरीर नहीं है जिसमें मोक्ष का रास्ता है, मोक्ष का दरवाजा है। ये मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसमें मोक्ष का दरवाजा है। हम लोग चौराहे पर आ गए हैं। अब ये चौराहे पर से जिधर जाना चाहे आराम से जा सकते हैं। चौराहा जहां पर 4 को रास्ता खुलता है, चौबटिया 4 बाट, 4 रास्ता जहां से खुलता है उसको चौबटिया कहते हैं, चौराहा कहते हैं। ये मनुष्य शरीर भी एक चौराहा के समान है। इस चौराहे पर आकर के अगर हम इस शरीर से अगर 84 लाख योनियों में जाना चाहें आराम से जा सकते हैं। ये शरीर को पा करके अगर हम नरक की यात्रा करना चाहें आराम से कर सकते हैं। ये शरीर को पा करके अगर हम स्वर्ग जाना चाहें आराम से जा सकते हैं। और ये शरीर को पा करके अगर हम मोक्ष में जाना चाहें आराम से जा सकते हैं।
अब हमारी मर्जी है, इस शरीर को पाकर के हम किधर जाएं? क्या हम आप 84 में जाना चाहते हैं? हमारे यहाँ गाय है, बैल है, महिष है, कुत्ता है, बिल्ली है, क्या हम लोग उसमें जाना चाहते हैं? किसी भी मनुष्य से पूछिए, क्या कुत्ता बिल्ली में जाना चाहते हैं? सांप सुसुंदर में जाना चाहते हैं? कोई नहीं कहेंगे कि हम उसमें जाना चाहते हैं। तो 84 में आप जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन काम कीजिएगा 84 वाला। दिन रात हाय धन, हाय बेटा, हाय बेटी, मतलब संसार के प्रपंच में पढ़ करके दिन रात उसी में व्यस्त रहिएगा, तो आपका लाइसेंस, आपका ट्रांसफर उधरे होने वाला है। आपका प्रमोशन नहीं, डिमोशन होने वाला है। हाँ, इस शरीर से अगर हम नरक जाना चाहें आराम से जा सकते हैं, लेकिन नरक जाना कोई पसंद नहीं करते। किसी से पूछिए, आप नरक जाना चाहते हैं? कहेंगे नहीं, लेकिन काम करेंगे नरक वाला। झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, नशा हिंसा में विचार करेंगे, अब कहेंगे हम जाएंगे स्वर्ग। करे बुराई सुख चहे, कैसे होय विवेक, आरोपे पेड़ बबूल का आम कहां से होय। करिएगा गलती फलती काम, अब कहिएगा हमको स्वर्ग का लाइसेंस बन जाए, कैसे होगा? तो आप 84 में नहीं जाना चाहते हैं, आप नरक में नहीं जाना चाहते हैं, आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं। लेकिन स्वर्ग में भी, स्वर्ग को भी सब पसंद नहीं करते हैं। स्वर्ग में भी सब जाना नहीं चाहते हैं। जो स्वर्ग के संबंध में ठीक ठीक जान लिए हैं, वे स्वर्ग पर धूप फेंकते हैं, खखार फेंकते हैं। बोलिए श्री सतगुरु महाराज। आप कहिएगा बाबा हम लोग तरसते हैं स्वर्ग जाने के लिए, अब कोई कोई स्वर्ग पर खखार करते हैं, धूप फेंकते हैं। संत तुलसी साहब स्वर्ग के संबंध में जान गए और उन्होंने कहने की कृपा की, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख जन जो स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खान पुण्य कहता ही रिझावे। तुलसी सतमत तत् कहे, स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। संत महात्मा खखार करते हैं। एक महाभारत की कथा आई है। एक मुद्गल ऋषि थे। मुद्गल ऋषि वे सिलक्ष वृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। जाति के ब्राह्मण थे। सिलक्ष वृत्ति अर्थात किसान जब खेत से अन्न ले आते थे और खेत में जो भी बचा कुचा दाना था उसको एक एक दाना वे खेत में जाते थे, चुनते थे और चुन करके लाते थे, पत्नी को देते थे। पत्नी कूट छांट करके 15वां दिन भोजन बनाती थी। एक पख में एक ही दिन उसका चूल्हा जलता था। महीना में 2 दिन उसके यहाँ चूल्हा जलता था। एक बार जैसे 15वां दिन भोजन बन करके तैयार हुआ, उधर से दुर्वासा ऋषि आ गए और बोले कि मुझे भोजन कराओ, बहुत जोर से भूख लगी है। तो जितना भी भोजन बना हुआ था सबके सब दुर्वासा ऋषि चट कर गए। फिर दूसरी बार भोजन बना करके तैयार हुआ, फिर दुर्वासा ऋषि आए, बोले कि बहुत जोर से भूख लगी, भोजन कराओ। उस बार भी चट कर गए और इस तरह से लगातार 6 बार बनाया हुआ भोजन सब के सब समाप्त। लेकिन फिर भी मुद्गल ऋषि के चेहरे पर उदासी नहीं, फिर भी प्रसन्नता। कुछ ऐसे भी लोग आप देखेंगे दूसरे को भोजन करा करके आनंदित होते हैं। कोई अतिथि आ गए, कोई मेहमान आ गए, बना हुआ भोजन है उसको करा दिए और अपना खुश है, प्रसन्न है। और कितना आदमी देखिएगा कि दरवाजे पर मेहमान है, सोचा कि कम में भोजन है इसलिए पहले अपना खा लो, फिर मेहमान से पूछेंगे कैसे आना हुआ।
क्या समाचार है? ये जहां पर ऐसी वृद्धि होती है वहां पर लक्ष्मी मां का निवास नहीं होता, वहां से जल्दी विदा हो जाती है। कहने का मतलब है 6 बार 3 महीने तक उनके मुंह में अन्न का कण नहीं गया, लेकिन फिर भी चेहरा बड़ा प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। दुर्वासा ऋषि कहते हैं यही पेट के कारण लोग क्या क्या नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नशा हिंसा क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन अफसोस 3 महीने तक तुम्हारे पेट में एक अन्न का कण नहीं गया, लेकिन फिर भी तुम्हारा चेहरा प्रसन्न है। इसलिए मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अभी स्वर्ग से विमान मंगाता हूँ और तुझे डायरेक्ट स्वर्ग भेजता हूँ। दुर्वासा ऋषि अपने योग बल से तुरंत विमान मंगाए, देवदूत आ गए और मुद्गल ऋषि से कहते चलिए आपके लिए स्वर्ग का जगह खाली है। मुद्गल ऋषि मन में विचार करते कहीं जाने से पहले सोच लेना चाहिए, विचार लेना चाहिए, हड़बड़ा करके कहीं नहीं जाना चाहिए, सोच विचार करके जाना चाहिए। तो मुद्गल ऋषि वह देवदूत से पूछते हैं कि कहो तुम्हारे स्वर्ग में लाभ ही लाभ है कि हानि भी है? बोले महाराज लाभ तो है ही लेकिन हानि भी है। बोले कि क्या लाभ है उसके संबंध में बताओ और क्या क्या हानि है उसके भी संबंध में बताओ। बोले महाराज यहाँ पर लोग परिश्रम करके कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, ऐश आराम करते हैं, लेकिन वहां पर पुण्य की पूंजी होनी चाहिए। उनके लिए सारी व्यवस्था रहती है। घूमने के लिए बिना पेट्रोल डीजल का विमान मिलता है जो मन के गति के साथ चल रहा है। जहां जाना चाहे आराम से आप जा सकते हैं। महाराज जो फूल पहनिएगा गले में कभी कुमलाएगा नहीं। बहुत लाभ वाला बात बताए, उसके बाद बोले कि हानि भी है। बोले कि हाँ हानि भी है। जैसे यहाँ गरीब धनी में ईर्ष्या द्वेष होता है, वहां पर भी ईर्ष्या द्वेष होता है। जो उच्च कुर्सी पर बैठे रहते हैं नीचे वाले से ईर्ष्या द्वेष। जैसे यहाँ पर मनुष्य के अंदर में काम क्रोध आदि विकार सताते रहता है, वैसे वहां स्वर्ग में भी काम क्रोध आदि विकार सताते रहता है और पतित से पतित हो जाता है। और देवताओं के राजा इंद्र को भी कई बार कलंक का टीका लगा है। मतलब ये सारा अवगुण है, हानि है। मुद्गल ऋषि दुर्वासा ऋषि से कहते हैं महाराज आप हमें कहाँ भेज रहे हैं? आप हमें कहाँ भेज रहे हैं? जहाँ सुख दुख लगा ही रहेगा वह जगह पर आप कहाँ भेज रहे हैं? हमको ऐसा जगह चाहिए सुख मिलने के बाद कभी जीवन में दुख ना मिले। मुझे वैसे स्थान में जाना है जहां पर सुख ही सुख हो, दुख का ले मात्र भी नाम नहीं हो। बोले कि इसके लिए तो मोक्ष साधन करना पड़ेगा, इसके लिए ध्यान करना पड़ेगा, एकांत में बैठ करके आत्मानुसंधान करना पड़ेगा। बोले कि महाराज मैं करने के लिए तैयार हूं। मुद्गल ऋषि साधना करने लगे, ध्यान करने लगे और मोक्ष पा लिए, सदा की मुक्ति को पा लिए। संत महात्मा कहते हैं हम आप भी वही जगह का चयन करें जहां से लौटना नहीं पड़ता है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, कहते हैं न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कहते हैं अर्जुन जहां पर सूर्य नहीं चमकता है, जहां पर चंद्र और तारे की प्रकाश नहीं, अग्नि की तो बात ही क्या है, जहां पर स्वयं आत्मा प्रकाशित होता है वही मेरा परम धाम है। वहां से फिर जीव लौट करके संसार में नहीं आता है। कबीर साहब भी कहते हैं कहो उस देश की बतिया जहां नहीं होत दिन रतिया, नहीं रवि चंद्र और तारा, नहीं उजियारी अंधियारा, नहीं तह पवन ओ पानी, गए देश जिन जानी। मतलब उस देश में
जाने के बाद आपको फिर लौटना नहीं पड़ेगा। कही कथा सकल बिलो की, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक दे हरिपद, लीन भई जह नहीं फिरे, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ, विश्वास करी कहा दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। कहते हैं वह धाम में जाइए, वह स्थान में जाइए जहां से आपको लौटना नहीं पड़े। वही है परमात्मा का धाम, वही है निर्वाण, वही है परम पद, वही है निःशब्द, बीजाक्षरम परम बिंदु, नादम तस्योपरि स्थितम, सशब्दम चाक्षरे क्षीणे, निःशब्दम परमं पदम। वही परम बिंदु जो हमारे अंदर में ध्यान के द्वारा वह परम बिंदु उदित होता है। परम बिंदु ही बीज है, उसके ऊपर नाद है, और नाद जब नाद को जो पकड़ लेते हैं वही नाद अनाम में लेकर के चला जाता है, निःशब्द में लेकर के चला जाता है। फिर यह जीव को आवागमन से सदा के लिए छुट्टी मिल जाती है। इन्हीं बात को सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। हमारे पृथ्वी चंद्र बाबू जो अपने निवास पर मासिक सत्संग रखे हैं, यूं तो आजकल ताल तरैया का समय है, लोग फुर्सत में नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इतना अनमोल समय में, ये ताल के समय में आप लोग अपना अनमोल समय यहाँ पर दिए हैं, इसके लिए मैं गुरु महाराज जी से आपके लिए शुभकामना करता हूँ कि आप लोगों का इहलोक और परलोक दोनों जीवन सार्थक और सफल हो। पृथ्वी चंद्र बाबू के भी परिवार के लोग भक्ति भावना में आगे बढ़े और उस परमात्मा की तरफ जाए, इसी शुभकामना के साथ मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज